नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कल्चरल इंडिया जय जवान यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जो आपके हरियाणा कौशल रोजगार के अंदर भर्तियां अभी निकली हैं उनके बारे में पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन बताने जा रहे हैं। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहले आपका कुक है, जिसकी है क्वालिफिकेशन नॉलेज ऑफ कुकिंग, यानी कि कुकिंग की उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। फिर आगे है आपका फिशरमैन कम वॉचमैन, इसमें आपका है मल्टी टाइप्स ऑफ वर्क रिगार्डिंग फिशरिंग, यानी कि इससे संबंधित जो भी कार्य है वो आना चाहिए। नंबर 3 पर है पीएन, इसकी क्वालिफिकेशन है 8th पास, यानी कि 8वीं पास होना चाहिए। स्वीपर के लिए भी 8वीं पास होना चाहिए। हेल्पर के लिए 10वीं पास होना चाहिए। क्लर्क के लिए 12वीं पास होना चाहिए। फिर आगे आता है डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी कि डीओ, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और एसईटीसी टेस्ट क्वालिफाइड फ्रॉम हार्ट्रॉन से डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपका कंप्यूटर साइंस का कोई डिप्लोमा होना चाहिए। फिर आगे आपका स्टेनोटाइपिस्ट, जो कि 12वीं पास है। इसमें आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 64 की स्पीड वर्ड पर मिनट हिंदी की होनी चाहिए। फिर आगे है ड्राइवर, इसमें आपका 10वीं पास होना चाहिए, 5 साल ओल्ड, यानी 5 साल पुराना आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। फिर आगे आपका लीगल असिस्टेंट बैचलर डिग्री इन लॉ, यानी कि लॉ से आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। फिर आगे है लॉ में होनी चाहिए। फिर आपके आगे है फायरमैन फायर ड्राइवर, इसके लिए फायरमैन डिप्लोमा फिजिकल एलिजिबिलिटी। फिर आगे है शिफ्ट अटेंडेंट, जो कि इलेक्ट्रिकल का है, आईटीआई डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। फिर आपका है जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा या डिग्री सिविल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। फिर आपके आगे है आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, डिप्लोमा डिग्री इन आयुर्वेदा से होनी चाहिए। फिर आपका आगे सिक्योरिटी गार्ड, जो कि 12वीं पास होना चाहिए। फिर है क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और एससीटीसी क्वालिफाइड फ्रॉम हार्ट्रॉन से होना चाहिए। फिर आगे है सफाई कर्मचारी, जो कि 10वीं पास होना चाहिए। फिर है गनमैन एक्स सर्विसमैन के लिए है, यानी कि जो आपकी आर्मी एयरफोर्स डिफेंस की हैं उनके रिटायर्ड होने चाहिए। फिर है क्लास 4 10th पास होना चाहिए इसके लिए। फिर ड्राइवर ईआरवी कैंडिडेट शुड हैव वैलिड एलएवी लाइसेंस होना चाहिए। फिर आगे आपका ब्लॉक क्लस्टर कोऑर्डिनेटर ग्रेजुएट होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो दोस्तों, आगे है आपका रेडियोग्राफर टेक्नीशियन में आपकी बीएससी या डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी एंड इमेज टेक्नोलॉजी से होना चाहिए। फिर है एलडीसी कॉमर्स ग्रेजुएट, इसमें आपकी बीकॉम डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट्स होनी चाहिए। फिर आगे आपका रोडवेज कंडक्टर 10th पास होना चाहिए और कंडक्टर लाइसेंस होना चाहिए। लास्ट में आपका पीजीटी पॉलिटिकल साइंस एमए पॉलिटिकल साइंस, जिसके अंदर 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। बीएड एस्टेट पब्लिक एस्टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आपके अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। और दोस्तों, यदि आप हर वक्त लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो जो आपका सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर दबाना, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना मिलती रहे। आप सभी ने इस वीडियो को आखिरी तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नई एक जानकारी के साथ।